आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 200 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम। कह रहा है जी 200 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम। भाई, दो अलग अलग क्लास है। एक क्लास है 200, एक क्लास में 200 स्टूडेंट है और एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। कहता है 200 स्टूडेंट वाली क्लास का एवरेज वेट है 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट और 100 किलोग्राम वाली क्लास का एवरेज वेट है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों क्लासों का कुल मिला के औसत वजन बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। देखिए यार दोस्त, अगर इस सवाल को हमें डिटेल में करना है तो हम ऐसे करेंगे कि भैया 200 बच्चे हैं और एक बच्चे का वजन है 60। तो 200 बच्चों का वजन हो गया इतना। एक बच्चे का वजन 30 है और 100 बच्चों का वजन हो गया 30 गुना 100। बिल्कुल ठीक है सर। टोटल बच्चे कितने? 200 यहां है और 100 यहां है। बिल्कुल साहब। अब भाई 6 दूनी 12, 1200 तो 6 दूनी 12,000 तो ये हो गया और 3,000 ये 15,000 तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, टोटल इनके औसत ना, सॉरी, वजन। और बच्चे कितने? 200 और एक 300। तो 300 से काटोगे 2 जीरो काटा, 3 से 150 काटोगे 50। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत जो आया वो आया 50। ठीक है जी। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये डिटेल करने का। दूसरा, अब अब एक कार्रवाई हमें और करनी चाहिए यहाँ। और वो कार्रवाई हमें ये करनी चाहिए क्या, कि भैया जी हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब ये औसत निकालना हो कि इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो आ रहा है बाबू 2:1। 2:1। तो 60 और 30 का डिफरेंस ले लो। 60 और 30 का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 30। 60 और 30 का डिफरेंस क्या है? 30। 60 और 30 का डिफरेंस आया 30। 30 को मेरे प्यारे बच्चों 2:1 में बांट दीजिए। 30 को 2:1 में बांट दीजिए। बांट दिया जी। तो 2:1 में बांटेंगे तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 10, तो 2 यूनिट 20। तो ये डिफरेंस 20 आया, ये डिफरेंस 10 आया। अब आप यहां से ये डिफरेंस लिख दीजिए कि सर एक्चुअल में ये डिफरेंस 20 और ये डिफरेंस है 10। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों आप ये देखिए कि ये बड़ा है ये बड़ा, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। अगर ये ग्रेटर वैल्यू है तो औसत इससे छोटा होगा कितना? 10। तो 60 में से कितना घटाएंगे? 10 आए 50। तो औसत वजन जो आएगा 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट आएगा। या 50 में से 30 घटाते तब भी 20 आता। मतलब इसमें 20 जोड़ दोगे तो यह आना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आंसर आया मेरे बच्चे 50। मैंने कहा ना कि काफी सारे सवाल करेंगे तब जाके पल्ले पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं कक्षा के 40 छात्रों को औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, इनका औसत है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं, इनका औसत वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन बताइए क्या होगा। कह रहा है जी दोनों क्लासों का औसत वजन बताइए क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तरीका बताया क्या, कि पहले दिन का रेशियो ले लो। रेशियो आ रहा है 2:1। अब अब सर आप ये करो कि 30 और 15 का डिफरेंस ले लो। सर 30 और 15 का डिफरेंस कितना आया? 15 आया। अब 15 को 2:1 में बांट दो। तो सर बांटना आता है 2 और 1 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो रेश आया 2:1 बांटोगे तो 10 और 5 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस 10 है, ये 5 है। अब ध्यान देना, बड़ा कौन है? 30। तो बड़े में से छोटा घटा के 5 आया। तो 30 में से क्या घटा के 5 आया? 25। या ये बड़ा है और इसमें से छोटा घटा के 5 आया, तो इसका ना 10 आया, तो इसका मतलब ये होगा 25। क्योंकि 25 में से 15 घटाओगे तभी तो 10 आएगा। तो औसत वजन है 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब धीरे धीरे आपके जवाब आने शुरू हुए मुकेश भाई। सेम टू यू। आइए।
कह रहा है अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 में मिलाए जाते हैं। एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। इसे 2:3 में मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए पर लीटर है, 10 रुपए पर लीटर है, और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए पर लीटर है, पर लीटर है, तो बताइए मिश्रण की कीमत क्या होगी? मिश्रण की कीमत क्या होगी? तो मेरे बच्चे जब भी मिश्रण पूछे तो 10 और 15 का डिफरेंस ले लो। कितना आया सर? 5। 10 और 15 का डिफरेंस आया 5। 5 को 2 3 में बांट दो, 2:3 में बांटेंगे भैया, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 3। तो ये वैल्यू 2 आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू 3 आएगी। तो 15 में से ये चीज घटाएंगे तो ये 2 आएगा, तो ये कितना आया? 13। और 13 में से 10 घटाएंगे आएगा 3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 13 रुपए पर लीटर। बोलो भाई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? करिए बाबू। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है दो प्रकार की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत 360 रुपए पर किलोग्राम। मिश्रण की जो कीमत है वो 360 रुपए पर किलोग्राम। कम वजन वाली किस्म की कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम। 300 रुपए पर किलोग्राम कम वेट वाले। तो भैया कहते हैं कि दो प्रकार की चीनी को 2:3 में मिलाया जाता है, यानी यहां से 2 किलो ले रहे हैं, यहां से 3 किलो। अब कह रहे हैं कम वजन वाली जो है वो 300 रुपए। ये है बाबू 300 रुपए पर किलोग्राम। तो अन्य किस्म का मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा? देखिए बाबू, घटाएंगे तो भैया ये आएगा 60। बिल्कुल ठीक है। तो 3 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट 20, तो 2 यूनिट 20 दूनी 40। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होगी? इसमें से ये घटा के 40 है तो ये कितना होगा? 400। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर जो आएगा वो आएगा 400 रुपए पर किलोग्राम। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 400 रुपए पर किलोग्राम। हाँ है ना भाई? धीरे धीरे समझो, कोशिश करो धीरे 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 समझने की। देखिए सवाल में कह रहा है 50 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 250 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। देखिए दो क्वालिटी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। जो सुपीरियर है मेरे प्यारे बच्चों 50 किलो है, और जो इंफीरियर है वो मेरे प्यारे बच्चों 250 किलो है। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी राइस इज 350 पर किलोग्राम। कहता है इसकी कीमत है 350 रुपए पर किलोग्राम, और इसकी कीमत है 230 रुपए पर किलोग्राम। 230 रुपए पर किलोग्राम। तो कह रहा है बताओ भाई फिर एवरेज प्राइस क्या होगा? एवरेज प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फिर क्या किया जाए? अब करना मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि 350 और 230 का डिफरेंस ले लो। 350 और 230 का डिफरेंस ले लोगे तो आएगा 120। 350 और 230 का डिफरेंस होगा 120। अब 120 को आपने बांटना है इस रेशियो में, 50 एकम 50, 50 पंजे 250, 1:5। किस रेशियो में बांटना है मेरे प्यारे बच्चों? 1:5 में। तो इसे बांटोगे 1:5 में, तो 1 और 5 6। 6 यूनिट 120, तो 1 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई। तो 5 यूनिट 20 5 100।
इसके मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये 20 यूनिट हुई, तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 100। अब ये देखिए कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये कितना होगा 250, और 250 में से 230 घटाएंगे 20, तो आंसर आ गया 250। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब आने लगा ना धीरे धीरे, कहा ना भाई क्लास के एंड में पल्ले पड़ेगा, अभी नहीं। अब खुद से करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर वाइन है, इसे 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 5 लीटर पानी के साथ, ये पानी है, वाटर, और ये वाइन है भैया। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीज पर लीटर। कहता है वाइन का जो रेट है वो 12 रुपए पर लीटर, एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज 33 रुपीज पर लीटर। जबकि पानी का जो रेट है वो 33 रुपए पर लीटर है, 33 रुपए पर लीटर है। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। तो मिश्रण का रेट क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल में पूछा गया। मिश्रण का रेट क्या होगा? तो मेरे बच्चों करो क्या कि 12 और 31 का डिफरेंस 33 का डिफरेंस ले लो। 21 आया, 2 2 3। अब 21 को 16:5 में बांट लो, क्योंकि 16:5 का रेशियो ही रहेगा। तो भैया 21 को जब 16:5 में बांटोगे, ए बाबू बांट का है नहीं रहे, तो 16 और 5 21, यही आ जाएगा, 16 और 5 ही आएगा। आपने कहा जी हाँ, तो भैया 16 और 5 ही आएगा। तो खुद ही समझिए ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटा के 16 आएगा, और ये बड़ा होगा 12 से, कितना 5, तो 12 और 5 17। तो ये आएगा मिश्रण की कीमत 17 रुपए पर लीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, करिए बाबू। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर सीखते जाएंगे, और मैं बहुत सारे सवाल करा रहा हूं कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 280 रुपए पर किलोग्राम की 7 किलो चाय। कहता है जी 280 रुपए पर किलोग्राम के रेट वाले 7 किलो चाय को 240 रुपए पर किलोग्राम वाली 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है। तो कहता है मिश्रण की कीमत ज्ञात करिए क्या होगी, मिश्रित चाय का औसत मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 280 और 240 का डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 20 का। 240 और 280 का डिफरेंस आया 20 का, है नहीं 40 का बे, 40 का। ये डिफरेंस है 40 का, बिल्कुल। और ये है रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 7:9 का। तो 7:9 में इसे बांटोगे तो देखो यार, 7 और 9 कितना हुआ 16। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हुई 7/16 × 40। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 7 35/2 यानी 17.5। तो ये वाली वैल्यू आ रही मेरे प्यारे बच्चों 17.5। दूसरी निकालो ही मत, आपको पता है कि ये ज्यादा ये कम है, तो मिश्रण 240 से कितना ज्यादा होगा 17.5। तो इसमें 17.5 जोड़ोगे तो आएगा 257.5। 257.5, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण की कीमत।
मेरे बच्चों एक बात समझना बड़े ध्यान से। कई बार क्या होता है कि किसी चीज का रेफरेंस जो है ना, जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई मोहन जितने कमाता है ना, मोहन जितना धन कमाता है, ये इसकी जितनी कमाई है, उसकी 5 गुना कमाई रोहन की है, 5 गुना कमाई रोहन की है, और इसकी 2 गुना कमाई सोहन की है। तो बताओ बेटा, रोहन और सोहन की कमाई का अनुपात क्या है? तो ऐसे में क्या किया करो कि अपनी तरफ से मोहन का मान लो कमाई 1 रुपया है। अगर मोहन की कमाई 1 रुपये, तो ये 5 गुना 5 रुपए कमा रहा होगा, और सोहन 2 गुना यानी 2 कमा रहा होगा। तो मतलब रोहन और सोहन, इन दोनों की कमाई का अनुपात 5:2 हो जाएगा। यानी जब भी ऐसा हो कि ये चीजें किसी एक के रेस्पेक्ट में घुमाई जा रही हो, तो उस एक वाली चीज को कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको मान लेते हैं। इस सवाल पे अगर आप ध्यान देंगे तो यही चीज हो रहा है। कह रहा सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये पानी है, पानी है। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पानी में 1 लीटर वजन, 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो है। पानी में जो पानी है, समझने के लिए मान लेते हैं कि यार 1 किलो वजन आता है 1 लीटर में। भाई 1 लीटर अगर हम पानी लेंगे तो उसका वजन 1 किलो आता है, समझने के लिए। तो कह रहा है जी जो सोना है ना, सोना, सोना, सोने का वजन पानी से 19 गुना भारी है। यानी अगर 1 लीटर सोना लोगे तो 19 गुना वजन लेगा, यानी 19 किलोग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर अगर आप सोना लोगे तो उसका वजन 19 किलोग्राम होगा। वही कह रहा है कि जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है। यानी जो तांबा है या कॉपर, जो भी आप कहना चाहे, कहता है तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। तो 1 का 9 गुना 9, यानी 9 किलोग्राम वजन होगा 1 लीटर तांबे का। देखिए, 1 लीटर लोहा लें, 1 लीटर रुई लें, 1 लीटर हवा लें, 1 लीटर पानी लें, सभी का वजन अलग अलग होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो बस समझाने के लिए यहां मैं बात कह रहा हूं। तो भैया जो गोल्ड है उसका वेट है 19 किलोग्राम पर लीटर। सिर्फ समझने के लिए दिखा रहा हूं ये किलोग्राम लीटर। जबकि कॉपर का जो वेट है वो है 9 किलोग्राम पर लीटर। कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने, जो नया मिश्रण बने वो पानी से 15 गुना भारी हो। पानी से कितना गुना भारी हो? 15 गुना। तो जो मिश्रण बनना चाहिए वो पानी से 15 गुना, तो 1 का 15 गुना 15, तो 15 किलोग्राम पर लीटर का बन जाए। आप कहें देखो सोल्व करो, 19 में 15 गया 4, और 15 में 9 गया 6। तो मेरे प्यारे जो रेशियो लोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इन्हें हमें मिलाना होगा, और वो भी किस अनुपात में मिलाना होगा? 3:2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इन्हें मिलाना होगा, और वो भी किस अनुपात में? 3:2 में मिलाना होगा। यही हमारे सवाल का उत्तर है। उसने यही पूछा था कि भाई इन दोनों को किस अनुपात में आपस में मिलाए, तो 3:2 की रेशियो मिलाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी हूबहू सेम ही है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। मतलब उसी तर्ज का क्वेश्चन है, सवाल बढ़िया है। नहीं पल्ले पड़ेगा छोड़ देना, 14वें 15वें सवाल को छोड़ देना, अगली क्लास तक फिर समझ में आ जाएगा। पहले पढ़िए आराम से, फिर आगे बात करें। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ए लिक्विड पी इज 1:3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कहता है एक लिक्विड पी है, एक लिक्विड पी है, वो पानी से 1/3/7 गुना भारी है। 1/3/7 का मतलब 7 एकम 7 और 3 10/7 गुना भारी है। यानी अगर 1 किलो पानी का वजन 7 किलो है, मतलब 1 लीटर पानी का वजन अगर 7 किलो है, तो कह रहा है कि लिक्विड पी का जो वजन होगा वो 10 किलो होगा। सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं किलोग्राम लीटर। कह रहा है कि भैया लिक्विड पी का वेट पानी से 10/7 गुना है। अगली लाइन में कह रहा है एंड वाटर इज 1:255 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड की क्यू। और कहता है कि जो पानी है वो एक और लिक्विड क्यू से 7/5 गुना भारी है। कह रहा है एक और लिक्विड है क्यू, एक और लिक्विड है क्यू जो पानी से 7/5 गुना भारी है। यानी अगर लिक्विड क्यू का वजन 5 होगा तो पानी का वेट होगा 7।
5 किलोग्राम पर लीटर। आपने कहा जी हाँ ठीक है। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, किसी भाई बहन को कोई छोटी सी भी दिक्कत है तो खुल के मुझे बताएं। कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे समझाएं। सवाल में कहा कि भाई एक लिक्विड पी है, वो पानी से इतना भारी है, पानी जो है वो लिक्विड क्यू से इतना भारी है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे बेटे तो अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पी का वजन अगर 10 है तो वाटर का वजन 7 है, तो क्यू का वजन 5 है। ये बात पल्ले पड़ गई। अब आ गया जी। तो आगे सवाल में ये कह रहा है क्या, कहता है द्रव पी की मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। कहता है पी और क्यू को मिलाया जाता है, पी और क्यू को मिलाया जाता है। क्यू की कितने लीटर मात्रा ले रहे हैं, 7 लीटर मात्रा ले रहे हैं, ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के आयतन के समान हो। कहता मिश्रण का जो वजन होगा वो कितना होगा, पानी के वेट के अकॉर्डिंग। पानी का वेट कितना है, 7, यानी 7 किलोग्राम पर लीटर है। क्यू का वेट है 5 किलोग्राम पर लीटर, समझने के लिए। और पी का वेट है मेरे बच्चे 10 किलोग्राम पर लीटर। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी इन दोनों को मिला रहे, तो कह रहा है बताओ मात्रा क्या होगी, यानी पी लिक्विड की मात्रा क्या होगी, ये सवाल में पूछा है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडिड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू। कहता है इसकी अगर 7 लीटर मात्रा लेनी है तो इससे कितनी मात्रा लेनी होगी, ध्यान से समझिएगा मेरे बाबू। करिए क्या, 10 में से 7 क्या, कितना बचा, 3, और 7 में से 5 क्या, 2। यानी इसका मतलब हमें इन्हें मिलाना होगा किस अनुपात में, 2:3 में। यानी यहां से 3 यूनिट मात्रा लेंगे तो यहां से 2 यूनिट लेंगे, जबकि एक्चुअल में 3 यूनिट मात्रा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 7 लीटर को। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 14/3। 3 चौक 12, 4 सही 2/3 लीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 4 सही 2/3 लीटर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो होगा 4 सही 2/3 लीटर। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ है ना। यहां वो ये कह रहा है कि भाई इसका कितना लीटर लें, इसका अगर 7 लीटर लें, ताकि मिश्रण का जो वॉल्यूम हो वो पानी के बराबर का वॉल्यूम हो जाए। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 1 में क्या था, कोई भी चीज अपने आप में सिंगल ओरिएंटेड चीज थी। टाइप 2 में क्या है कि उसको रेस्पेक्ट में भी जो बनाना होगा वो हमें ही बनाना होगा। कैसे, सवाल के थ्रू आते हैं। पहला सवाल कहता है मेरी जेब में 25 रुपए हैं जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह मेरी जेब में 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी। आइए मेरे बाबू ध्यान से देखिए सवाल। कहता है जी मेरी जेब में 25 रुपए है, कुछ तो 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे पर कॉइन, और कुछ सिक्के मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे के, 50 पैसे पर कॉइन। यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे है, यहाँ एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है। और सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि मेरी जेब में कुल मिला के 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के। मेरे बच्चे मिश्रण जो हो रहा है वो 20 पैसे पर कॉइन, यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे या एक सिक्के की कीमत 50 पैसे। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है भाई 25 रुपए बन रहा है, तो 25 रुपए जो धन बना, 25 रुपए के अगर पैसे बनाएंगे तो 2500 पैसे बने। बिल्कुल ठीक है। तो 2500 पैसे बने, और मिश्रण में कितने सिक्के हैं कुल मिला के, 80। तो भैया 80 सिक्कों से अगर 2500 पैसे बने हैं तो काटपीट करोगे तो 125/4 आएगा। इसका मतलब एक सिक्के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 125/4 सिक्के है। 125/4 पैसे पर क्वाइन मिश्रण की वैल्यू आई। फिर से समझाता हूं। कह रहा जी मेरे पास 20 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं।
तो मेरे बच्चे इसका मतलब बना कि मिश्रण 50 पैसे क्या है एक सिक्के की कीमत, 20 पैसे क्या है एक सिक्के की कीमत, और कुल मिला के 250 पैसे बना 2500 पैसे बने 80 सिक्कों से मिलके, यानी एक सिक्के की मिश्रण में लागत बनी 125/4 पैसे पर कॉइन। अब कैसे करें? अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े में से छोटा घटाओ, तो ये बड़ा है ये छोटा, तो 50 में से घटाओ, 50 माइनस 125/4, और यहाँ 125/4 में से घटाएंगे, 4 में से 20 घटाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 5 220, 200 हुआ, 200 में 125 गया 75/4, 20 चौक 80, 125 में 80 गया 45/4, 4 से 4 गया, 15 5 75, 15 3 45, 5:3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के, तो टोटल सिक्के 5 और 3 8 है। तो टोटल सिक्के मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट सिक्के, 5 और 3 8 यूनिट सिक्के, 8 यूनिट सिक्के रिप्रेजेंट कर रहा है 80 सिक्कों को, 80 क्वाइन को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? 10 क्वाइन। एक यूनिट की वैल्यू आई 10। भाई 5 सिक्के 20 पैसे के तो 50 पैसे के 3 सिक्के, टोटल सिक्के 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट 80 सिक्के तो एक यूनिट 10, तो भैया 5 यूनिट कितने हुए? 50 सिक्के 50 क्वाइन, और 3 यूनिट कितने हुए? 30 क्वाइन। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है कि 20 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 30 सिक्के हैं। ठीक है जी सौरभ वर्मन जी, मैंने आपकी बात सुन ली, परेशान ना हो। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए यार, आपको याद होगा परसेंटेज में हमने कुत्ते बिल्ली वाली एक टाइप पढ़ी थी, जहां सवाल ऐसे थे कि भाई हर एक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है, हर एक बिल्ली 8 बिस्किट खाती है, तो हम कहते थे कि यार इतने बिस्किट तो कुत्ते खा ही रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा खा रहे हैं, वो वाला पढ़ा था। वही काम हम ये मिश्रण में कर रहे हैं। क्या सवाल में कह रहा है कि भाई 20 पैसे एक सिक्के की कीमत है और 50 पैसे एक सिक्के की कीमत है, और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरी जेब में 80 सिक्के, कुल मिला के मेरी जेब में कितने सिक्के? 80 सिक्के। तो मेरे बच्चे 80 के 80 सिक्के अगर 20 पैसे के होंगे तो कितना धन बनेगा? 1600 पैसे। और 80 के 80 50 पैसे के सिक्के होंगे तो धन कितना बनेगा? 4000 पैसे। और जो मिश्रण बना मेरे प्यारे बच्चों वो कितने पैसे का बना है? भाई 80 के 80 सिक्के अगर 20 पैसे के, 80 के 80 सिक्के 50 पैसे के, और कह रहा है कुल मिला के मिश्रण जो बना 25 रुपए का, यानी 2500 पैसे का बना है। तो देखो यार 4000 में से 2500 घटाएंगे 1500 बचा, और 2500 में से 1600 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 900 आया। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 5 15, 3 3 9, रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:3। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब 20 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 5 और 3 कितने सिक्के हुए? 8। तो 8 यूनिट 80 क्वाइन, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट 50 सिक्के हुए भैया, और 3 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 30 सिक्के हुए। 5 यूनिट 50 सिक्के, 3 यूनिट 30 सिक्के। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही आंसर। करिए जिस सवाल को। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि सम ऑफ ₹36.90 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स, कहता है 90 सिक्कों से 36 रुपए 90 पैसे बने। अब ये धन जो बना है या तो ये 20 पैसे के सिक्के 20 पैसे कॉइन है, आइदर इट वुड बी और 50 पैसे कॉइन, या तो 20 पैसे के या 50 पैसे के। देखिए मेरे बच्चे अब कहानी को समझिए। कुछ सिक्के तो हैं 20 पैसे के पर कॉइन, कुछ सिक्के हैं 50 पैसे पर कॉइन, बिल्कुल ठीक है। कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के। तो जो मिश्रण बन रहा है
वो कितने सिक्कों का बना है साहब? 90 सिक्कों का। सिक्के और धन कितना बना है? 36 रुपए 90 पैसे, यानी 3690 पैसे। और सिक्के बने हैं 90। 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो 41 पैसे पर कॉइन। तो 50 में 41 गया मेरे प्यारे बच्चों 9, और 41 में 20 गया 21। रेशियो लोगे तो 3 तिया 9, 3 7 21। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7। यानी 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के हैं। टोटल 3 और 7 कितने सिक्के हो गए? 10। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 9 कॉइन, 9 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के। तो सवाल में कह रहा है 20 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 9 × 3 = 27 सिक्के तो हैं 20 पैसे के। हाँ जी। और 50 पैसे के 9 × 7 = 63 सिक्के। 63 सिक्के हैं मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे के, और 20 पैसे के हैं 27 सिक्के। तो कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 27। एक तरीका है मेरे बाबू ये वाला, ठीक है जी। दूसरे तरीके, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भाई 20 पैसा पर कॉइन वैल्यू है, और यहां एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसा, और कुल मिला के सिक्के कितने हैं साहब? 90 सिक्के। तो अगर 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के हो जाए तो पैसे बन जाएंगे 1800। और 90 के 90 सिक्के अगर 50 पैसे के हो जाए तो धन बन जाएगा 4500। और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो धन बना है वो 3690 बना है। 3690 पैसे का बना है। हाँ जी साहब। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो 4500 में 3690 गया तो मेरे भाई ये आएगा 0। 10 में 9 हो गया 1, और 14 में 6 गया 8, 810। और यहां घटाएंगे तो मेरे बच्चे 1890 आएगा। रेशियो लेंगे तो देखो 0 से 0 गया, 27 × 81, नहीं 9 से जा रहा है ना, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 3 7 21। तो रेशियो आया 3:7। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सिक्के अगर 20 पैसे के 3 थे तो 50 पैसे के 7 थे, तो सिक्के हो गए 3 और 7 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 90 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के। तो भैया 7 यूनिट की वैल्यू 9 7 63, और 3 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 सिक्के। यहां है मेरे प्यारे बच्चों 27 सिक्के, और यहां हो गया 63 सिक्के। हाँ जी, ये मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में क्या कह रहा है। कहता है भाई एक चिड़ियाघर है, उसमें हिरण भी है और बतख भी है मेरे बच्चे। हिरण भी और बतख भी है। तो सवाल में कह रहा है भैया हिरण जो होता है उसके कितने पैर होते हैं? 4। और बतख के कितने पैर होते हैं भैया? 2। आपने कहा हाँ ठीक है, यानी 2 लेग पर एनिमल, यहां 4 लेग पर एनिमल। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहे हैं यदि सरों की गिनती करें मेरे बच्चे, यदि सरों की गिनती करते हैं तो 180 सरों की गिनती होती है। तो 180 जानवर हुए कुल मिला के, क्योंकि हर जानवर के एक ही सर रहता है। तो भैया 180 जानवर हुए, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरे बच्चे 180 जानवर हुए, हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज तेज करना बच्चों के, वो आ रखे हैं कमेंट। तो अगर 180 जानवर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक जानवर के पैर है, ये एक जानवर के पैर है, तो जो मिश्रण होगा वो भी एक जानवर के पैर का ही लेना पड़ेगा। तो भैया टोटल 448 पैरों की संख्या है, और जानवरों की संख्या क्या है? 180। भाग देते हैं। देखो यार 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यह है 112/45, और किसी से तो कट नहीं रहा होगा ये। तो 112/45 लैग पर एनिमल आ रहा है।
बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे करना क्या है, हमें बड़े में से छोटा घटाना है, तो 4 में से ही घटाएंगे। 4 माइनस 112/45 और 112/45 -2। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 45। 45 दूनी 90, घटाएंगे कितना आया? 90 से 90 से 90 से करेंगे तो 9 और एक 10 और एक 11, 22। यही आया ना भाई? ठीक है जी। यहाँ घटाएंगे भैया, यहाँ करेंगे 45 चौक 180। 180 में से 12 घटाएंगे 70, 68। 68/45। 45 से 45 किया, 2 11 22, 2 34, 68। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब अगर 11 हिरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो बत्तख कितनी होंगी? 34। तो टोटल जानवर कितने हुए? 11 जमा 34 कितने हुए जी? 35। तो 11 और 34 क्या हुआ जी? ना, 11 और 34 कितना हुआ? 45। 11 हिरण है, 34 बत्तख हैं, तो टोटल हुए 45 जानवर। तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो एक यूनिट की वैल्यू भाग दोगे कितना आएगा? 4। तो कहता है हिरणों की संख्या ज्ञात करो, तो हिरण थे 11, तो 11 चौक 44। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ने पूछा हिरणों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 44। हाँ जी। यहां हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं इन सवालों में, कि हम यहां सीधा ही ले जाएं कि भाई 180 के 180 हिरण हो, तो 18 चौक 72, तो पैर हो जाएंगे 720। 180 के 180 बतख हो, तो पैर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 360। जबकि एक्चुअल में पैरों की जो संख्या है वो 448 है। तो 720 से 448 घटाओ भाई। 10 में 8 गया 2, 11 में 4 गया 7, 6 में 4 गया 2, 8 2 10, 7 4 11 1 12 4 तो 6, तो यह आया 272। और 448 में से 360 घटाएंगे, तो भैया 8 आया। 14 में 6 गया 8 आया, तो ये आया 88। अब देखो 8 से काटेंगे, 8 11 88, और 8 ये 24, 8 चौक 32। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 11:34, यानी 11 हिरण है तो बत्तख है 34, तो 11 और 34 45। 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 180 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? देखो यार, ये ही सेम सवाल मैंने आपको करा रखे हैं परसेंटेज, वहां मैंने इसको ऐसे कराया कि भाई बत्तख के 2 पैर होते हैं, हिरण के भी मान लो 2 तो होते ही है, 2 एक्स्ट्रा लेता है। वहां उन्हीं सवाल, वही सवाल यहां है वही वहां, लेकिन यहां मेथड दूसरा है, वहां मेथड दूसरा था, क्योंकि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मेथड समझाएंगे ना। परसेंटेज में मिक्सर थोड़ी समझा सकते थे। तो अब धीरे धीरे समझ में आई होगी बात। कह रहा भाई एक चारगाह में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ है। कुछ कबूतर है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भेड़ है। तो हर कबूतर के 2 पैर होंगे पर एनिमल, और कुछ भेड़ है मेरे प्यारे बच्चों, भेड़ के 4 लेग पर एनिमल होंगे। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है, कहता है 60 सर है। अगर 60 सर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जानवर भी 60 ले लेते हैं। तो 60 के 60 कबूतर हों तो बाबू 120 पैर हो जाएंगे। 60 की 60 भेड़ें हों तो 240 पैर हो जाएंगे। जबकि सवाल में कह रहा है कुल मिला के पैरों की जो संख्या है वो है भैया 168। तो 240 में 168 घटाएंगे तो 40 वो हो गया, 32 ये गया 72, और 68 में 120 गया 48। तो 24 थी 72 मेरे प्यारे बच्चों, 24 दूनी 48। रेशियो आया 3:2। अब मेरे बच्चे ये बताओ, कबूतर 3 है भेड़ 2 है, तो टोटल जानवर 3 और 2 कितने बने? 5 यूनिट। जबकि जानवर दे कितने रखे हैं? 60। तो 5 यूनिट 60 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12। तो भैया 12 तो ये 36 तो है कबूतर, और 12 दूनी 24 है भेड़े। उसने पूछा भेड़ों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 दूनी 24 थी मेरे प्यारे बच्चों भेड़े। तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक फार्म में कुछ बकरियां और मुर्गियां हैं। यदि सरों की संख्या करें तो 100 है, पैरों की संख्या 320 है। कुछ बकरी और कुछ मुर्गी हैं। तो बकरी और मुर्गी, तो भैया मुर्गी को मारो गोली। नहीं भाई, मुर्गी और बकरी दोनों हैं। बकरी के 4 पैर होते हैं भैया, मुर्गी के होते हैं 2 लेग पर एनिमल। बकरी के 4 लेग पर एनिमल। जानवर कितने हैं भैया? 100, क्योंकि पैरों की ना सिरों की संख्या 100 है। तो 100 के 100 मुर्गी हो, 100 के 100 बकरी हो, तो 400 पैर हुए, और यहाँ 200 पैर हुए। जबकि एक्चुअल में दोनों के जो पैरों की संख्या है वो 320 है। तो मेरे पैरों जो 400 में 320 गया 80, और 320 में 200 गया 120। तो रेशियो निकालेंगे तो 40 दूनी 80, 40 थी 120। तो रेशियो आया मेरे पैरों जो 3:2। यानी अगर बकरियों की संख्या 3 है तो मुर्गियों की संख्या 2, तो 3 और 2 5 मतलब जानवर हुए। 5 जानवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे मेरे प्यारे बच्चों? 100 जानवरों को, क्योंकि सरों की संख्या 100 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अच्छा, उसने एक्चुअल तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मुर्गियां फिर बकरियां, तो पहले मुर्गियां लिखो। मुर्गियां हैं भैया 2 और बकरियां हैं कितनी? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा मेरा 2:3। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में क्या करा है। कह रहे एक पार्किंग में कुछ तो टू व्हीलर और कुछ फोर व्हीलर है। कहते हैं इन्हें पार्किंग देर आर सम टू व्हीलर्स एंड द रिमेनिंग फोर व्हीलर। तो भैया कुछ तो ऐसे गाड़ियां हैं जिनमें 2 ही पहिए हैं, 2 व्हील पर व्हीकल। कुछ ऐसे हैं कि 4 व्हील पर व्हीकल है। बहुत बढ़िया। यदि पहियों की कुल संख्या 520 है और वाहनों की कुल संख्या 175 है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करोगे 175 है, तो 175 के 175 टू व्हीलर होते मेरे बाबू, तो पहिए हो जाते 350। 175 के 175 फोर व्हीलर होते तो पहिए हो जाते मेरे प्यारे बच्चों कितना? 700। लेकिन कुल मिला के जो पहिए हैं वो 520 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 700 में 520 गया 180, 520 में 350 गया 170। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 18:17। तो भैया 18 और 17 का जोड़ोगे तो 18 और 17 हो गया, 8 7 15, एक और एक 2 और एक 3 35। तो कुल मिला के भैया व्हीकल हुए 35 यूनिट, जबकि व्हीकल है कितने बाबू? 175। तो 35 यूनिट 175 है, तो 1 यूनिट के लिए 5 5 5 5 15 5। तो सवाल में कह रहा है कि यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी ना हो तो 2 पहिया बन गया, तो टू व्हीलर कितने थे? 18। तो 1 यूनिट 5 है, तो 18 5 है 90। यानी मेरे प्यारे बच्चों 90 व्हीकल ऐसे हैं जो 2 पहिया वाले टू व्हीलर है। 90 व्हीकल ऐसे हैं जो टू व्हीलर है। कहता जी 41 रुपए की धनराशि 50 बच्चों में बांटी गई। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे। कहता भैया लड़कों में 90 पैसे पर स्टूडेंट मिला है, जबकि लड़कियों की अगर हम बात करें बाबू, तो 65 पैसे प्रति लड़की को मिले। पर स्टूडेंट को 65 पैसे मिले लड़कियों में। कहता है भैया बच्चों की अगर संख्या ज्ञात करें तो 50 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 50। तो मेरे बाबू मान लीजिए 50 के 50 लड़के हों, तो 4500 पैसे बट गए। हाँ जी। और 50 की 50 लड़कियां हों, तो 0 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 3250 पैसे बट गए। बिल्कुल। जबकि एक्चुअल में जो पैसे मिल बटे हैं वो कितने बटे? 4100 पैसे। एक्चुअल में जो पैसे बटे हैं वो 4100 पैसे बटे। तो 45 में 41 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 400।
और 4100 में से 3250 घटाएंगे तो ये आएगा भैया 850, तो वो 950। देखना भैया गलत तो नहीं है, जल्दी से बताना। यहां तक की कैलकुलेशन ठीक है गौरव झा जी? अब बाबू जीरो से जीरो काटा, 5 8 40 और 5 से काटेंगे 19, 19:8। यानी कुल मिला के बाबू मतलब ये हुआ कि अगर 19 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 8, 19 और 8 टोटल बच्चे हुए 25 यूनिट, जबकि एक्चुअल में टोटल बच्चे हैं कितने बाबू? 50। तो 25 यूनिट 50 बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट 2। तो भैया 19 दूनी 38 तो हुए लड़के मेरे बच्चे, और 8 दूनी 16 हुई लड़कियां। यानी मेरे भाई लड़कियां हुई 16, तो लड़के हुए मेरे प्यारे बच्चों 38। ये मेरा सवाल का सही उत्तर होगा। उसने पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन है ही नहीं, कहाँ गड़बड़ करी भाई? तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखना भाई कहाँ गड़बड़ हुई हमसे। देखो यार, 3250 से घटाएंगे तो नोट दो, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, सही कह रहे हो, यहाँ गड़बड़, 19 और 8 27 होता है, गड़बड़ कर गया घटाने में। ये 950 नोट दो 11, ये तो 42 हो जाएगा, ये आएगा 850। बिल्कुल ठीक है भाई, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये 850 आ रहा था। अब काटेंगे तो 5 8 40 और 5 17 85, माफ करते हो 17 और 8 आएगा 25, जोड़ भी गलत ले देते हैं, 17 और 8 25, माफी चाहता हूँ भाई। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 50 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 17 दूनी हो जाएगा 34। यानी टोटल बच्चों की जो संख्या होगी लड़कों की उसमें वो 34 होगी, लड़के होंगे मेरे बच्चे 34। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 39 रुपए को इनमें इस तरह से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। भैया हर एक लड़के को 90 रुपए 90 पैसे मिलते हैं या 80 पैसे? 80 पैसे पर स्टूडेंट। और हर एक लड़की की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 30 पैसे पर स्टूडेंट। और मेरे बच्चे कुल मिला के 39 रुपए बांटे गए। कितने बच्चों में? 65 में। मैं कह रहा हूं यार, मान लो 65 के 65 बच्चे अगर लड़के होते, 0 8 5 40 8 6 48 और 4 52, तो 5200 पैसे बढ़ जाते। और अगर 65 की 65 लड़कियां होती मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 3 5 15 3 6 18 और 1 1950 पैसे बढ़ जाते। और कुल मिला के जो पैसे बटे वो बटे मेरे भाई 39 रुपए। ध्यान रखना, 39 रुपए का मतलब 3900 पैसे बटे, है ना? अब आओ सोल्व करते हैं। तो भैया 52 में से 39 घटाएंगे तो 23 आएगा नहीं, या 13 आएगा? 13 आएगा सर। नोट 3 12 3 1 4 1 5, 1300 पैसे आए। और इसमें से घटाओगे तो 0 आया सर, 10 में 5 गया 5, 18 में 9 गया 9, 2 में 1 गया 1950 है। अब बाबू रेशियो लेते हैं। देखिए जी, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30 26 आया, 5 3 15, 5 9 45 39 आया, 13 3 39, 13 दूनी 26 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 3:2। रेशियो क्या आया मेरे बच्चे? 3:2। रेशियो आ रहा है 3:2। यानी लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2, तो टोटल बच्चे 3 और 2 कितने हुए? 5 यूनिट। तो टोटल बच्चे हुए 5 यूनिट, जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है कितने? 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13, 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 3 यूनिट की वैल्यू 13 3 39, और 2 यूनिट 13 दूनी 26। यानी मेरे प्यारे बच्चों 26 लड़कियां हैं तो 39 हैं लड़के। सवाल ने हमसे पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा मेरे बाबू 39। आंसर होगा 39।
कहता है किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं। कहता है किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 2.5 रुपए मिलते हैं। लड़के को मिलते हैं 250 पैसे पर स्टूडेंट, और कहता है जी हर लड़की को मिलते हैं 50 पैसे पर स्टूडेंट। 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 अगर मेरे प्यारे बच्चों लड़के होते तो 0, 25 के 150, 15,000 पैसे बढ़ जाते हैं। और 60 की 60 अगर मेरे प्यारे बच्चों लड़कियां होती तो 3,000 पैसे बढ़ जाते हैं। जबकि सवाल में कह रहा है पैसे जो बांटे गए हैं वो 120 रुपए हैं, यानी 1200 पैसे बांटे गए ना, 12,000, 120 गुना 100 यानी 12,000 पैसे बांटे गए। 15 में 12 गया 3,000 और 12 में 3 गया 9,000। तो रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों 3:1, 3:1। तो संपूर्ण लड़कों का संपूर्ण छात्रों से अनुपात ज्ञात करो। तो भाई लड़के कितने हैं? 3। और टोटल बच्चे कितने हैं? 3 और 1 4। तो उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बॉयज 3 है, गर्ल्स 1 है, तो टोटल लड़के टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 4। तो आंसर होगा 3:4। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 69 रुपए को डिवाइड किया गया 115 बच्चों में, और इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं। सवाल में कह रहा है हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं, यानी लड़की को x मिल रहे हैं तो लड़के को 2x। thus each boy received each boy thus each boy received twice the पैसे as much as each girl received। कहता है हर लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं, और कह रहा है कि सो दैट ईच गर्ल गेट 50 पैसे लेस देन ए बॉय, और हर लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिल रहे हैं। पहले सिर्फ इतनी बात को पढ़िए, बाकी को नहीं। कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में डबल पैसे मिलते हैं, दोनों चीजें। तो मेरे बच्चे 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x बराबर 50 पैसे। तो इसका मतलब लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं तो लड़के को 50 दूनी 100 पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हर लड़के को 100 पैसे मिल रहे हैं, जबकि हर लड़की को मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बच्चे कितने साहब? 115। तो 115 के 115 अगर लड़के हों तो भैया 11,500 पैसे का खेल हो जाएगा। और अगर भैया 115 की 115 लड़कियां हों तो भैया 0, 15×5 = 75 और 5,775 पैसे का बटा वो हो जाएगा। जबकि जो पैसे बांटे गए हैं सवाल में कह रहा 69 रुपए, 69 रुपए को पैसे में बांटेंगे मेरे बच्चे, कितना होगा? 6900 पैसे। देखो यार 11,500 में से समझो 7,000 घटाए तो 7 और 4 11, 4500, 4600 तो आया ये। जोड़ोगे तो 9 6 15, 6 6 10 और 11, ठीक है। और 6900 में से ये घटाएंगे मेरे बच्चे तो 250 तो वहां बच रहा है और 900 ये 1150 हो गया ये। 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, ठीक है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे इसका रेशियो लेते हैं हम तो 0 से मेरे बाबू 0 कटा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ उड़ाओगे तो भैया 5 एकम 5, 5 नीम 45, कितना बचा जी? 5 दूनी 10, 23 एकम 23, 23 चौक 92, 1:4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100 पैसे, मतलब लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 4, तो टोटल बच्चे 1 और 4 कितने बने? 5। तो टोटल बच्चों की संख्या बनी 5 यूनिट, जबकि टोटल बच्चों की संख्या है 115।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 23। तो 1 यूनिट 23 हुआ, तो 4 यूनिट 4 गुना 23, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। यानी लड़कियों की संख्या 92 है, तो लड़कों की संख्या है मेरे भाई 23। अब मुझसे सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 92। हाँ है ना। देखिए यार, हमें जब जब ऐसा हो कि यहाँ फ्रैक्शन बनने के चांसेस हो, तो ये मेथड इतना बेस्ट है कि फ्रैक्शन से आपको हमेशा बचा के चलेगा, हमेशा आपको फायदा देगा फ्रैक्शन से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।